ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और मुल्क की मौजूदा सूरत हाल, तसादुम का खतरा, इमरान खान साहब के जलसे और उसमें मौजूद अवाम बहुत कुछ कह रही है कि वाकई इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है वो कहीं कामयाब तो होने नहीं जा रहा। साथ ही साथ अगर वो हो भी जाता है तो एक और चीज़ जो सामने आई है कि तमाम हलकों में से इमरान खान साहब के लोगों को ये कहा गया है कि 4,000 लोगों को लेके आना है। किस हद तक वो कामयाब होते हैं और काफ़ी सख्ती से इस बात की तंबीह भी की गई है। पॉलिटिकल सिनेरियो पे मजीद बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है एडवोकेट जुल्फ़िकार अली बदर साहब, तर्जुमान बिलावल भुट्टो जरदारी। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। सर, क्या समझते हैं इस वक्त इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च है, अरशद शरीफ साहब की शहादत एक बहुत बड़ा सानहा, इन तमाम चीज़ों को क्यों जोड़ा जा रहा है जबकि अलग अलग ये मामलात हैं। एक सानहा हुआ है, दूसरी तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल तो आनी थी, लेकिन इस वक्त इसको भी इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या समझते हैं सारे सिनेरियो को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। देखिए, ये जो अरशद शरीफ साहब वाला वाकया हुआ ना, ये तो दिली तौर पे मैं समझता हूँ बहुत ही अफसोसनाक वाकया है और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। अल्लाह ताला उनकी फैमिली को सब्र दे। आमीन आमीन। इट वॉज सच अ शॉकिंग न्यूज के मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है। जिसके घर से जो जाता है उसी को फील होता है कि ये क्या मामला है। अनफॉर्चुनेटली ये जिस तरीके से भी हुआ, इसके ऊपर सारी एजेंसियां और सारे लोग कह रहे हैं कि मैटर को प्रोब करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर भी और सारी एजेंसियां भी, स्टेट डिपार्टमेंट भी। तो मैं समझता हूं कि इस मैटर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इसके अंदर थोड़ा सा ग्राउंड पे जाके देखना चाहिए कि क्या मामला हुआ। दूसरी तरफ बात रहेगी इमरान खान साहब के हवाले से। ये इमरान खान साहब ने अपनी लॉन्ग मार्च करनी थी, उन्होंने लॉन्ग मार्च का टाइमिंग अपनी मर्जी से करने थे। पीछे वो कंफ्यूज थे, उनको लगता था कि मेरे ऊपर जो तोशाखाना का केस है उसके अंदर से कोई चीज बाहर नहीं आएगी और जब कोई चीज मेरे खिलाफ फैसला नहीं आएगा तो मैं सारी आवाम को लेके साथ चलूंगा। तो उसके अंदर उनको कंफ्यूजन हो गया कि उनको कन्विक्ट कर दिया गया और एक उनको डैमेज हुआ और उस डैमेज की वजह से वो कंफ्यूज थे कि किस तरह आगे लेके चलें, कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तो ये जो अरशद शरीफ साहब वाला वाकया हुआ है, अनफॉर्चुनेट वाकया था। इसको अब खान साहब ने साथ टाई अप करके कि जी उनको जो है, जो भी मर्डर किया गया है, असैसिनेट किया गया है, शहीद किया गया है, उसको वो साथ जोड़ के कि मैं पाकिस्तान को बचाने निकला हूं। देखिए, हमारी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप इस बात पे बिलीव करती है कि इस मुल्क के अंदर लॉन्ग मार्च, जलसे जुलूस होने चाहिए, लेकिन जलसे जुलूस, लॉन्ग मार्च जो है वो आईनी और कानूनी हद के अंदर रह के होने चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को वायलेट करके नहीं होने चाहिए और इससे अवामुन नास का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं अभी रिसेंट मिसाल देता हूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कराची से लेके इस्लामाबाद तक 10 दिन की लॉन्ग मार्च की, तो एक फूल की पत्ती भी नहीं टूटी, एक गमला भी नहीं टूटा, किसी सरकारी या जाती शख्स की इमलाक को कोई नुकसान नहीं सर, पहुंचा। मैं यहाँ पे उसके माजरत बाद चाहती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सी वजाहत कीजिएगा। इसमें ठीक है, आपकी पार्टी का भी किरदार है, क्या उस वक्त सिटी गवर्नमेंट का भी किरदार था कि उन्होंने आपको इजाजत दी और आप लोग वहां पे पहुंचे और बिल्कुल एक पुरअमन जो है वो मार्च हुआ था? जी, मैं इसके अंदर यही आपको बताने लगा हूँ। देखिए, हमने परमिशन सीख की थी गवर्नमेंट से कि हम ये मार्च कर रहे हैं। हमने लोकल अथॉरिटीज को भी बताया था, सूबाई हुकूमतों को बताया था। इस्लामाबाद के अंदर जिस जगह पे हमने करना था, रिटन परमिशन सीख की थी और गवर्नमेंट ने हमें परमिशन दी थी और उसके अंदर हमने बताया था कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जब लॉन्ग मार्च आएगी तो वो वहां पे पहुंच के जलसा करेंगे, खिताब करेंगे और उसके बाद जो सारी पब्लिक है वो डिस्पर्स हो जाएगी। देयर विल बी नो सिट-इन एंड देयर विल बी नो थ्रेट टू द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। उसके बरक्स 25 मई को जब इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च की तो आप देखें कि अभी वो लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद नहीं पहुंची थी, लॉन्ग मार्च से बाहर थे और इनके कारिंदे इस्लामाबाद के अंदर आके उन्होंने दरख्तों को आग लगा दी और लोगों की ज़राए अमलाक को नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को और वहां पे उनकी दुकानों को। अब बात असल में ये है कि अगर खान साहब लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं, इनको चाहिए था कि पार्टी की लीडरशिप की एक कमेटी बनाए या जो उनके पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप है वो एक रिटन रिक्वेस्ट लिखे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और जो उधर के लोकल अथॉरिटीज हैं, कमिश्नर या डीसी इस्लामाबाद को, कि वी आर कमिंग एंड सो डेट
और हमें जो है इस चीज की परमिशन दी जाए कि हम पर्टिकुलर पॉइंट पे आके या जलसा करना चाहते हैं या सेट इन करना चाहते हैं या जो भी करना चाहते हैं, उस पे गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर स्पॉट उनको दे देती, जैसा कि खान साहब की गवर्नमेंट ने पीएमएलएन को और मौलाना फजलुर रहमान साहब को सेट इन की और जलसे जुलूस की जगह दी स्पॉट थी। तो उनको दिया गया था, लेकिन खान साहब कहते मेरे इल्म में नहीं थी कि ये स्पॉट मुझे दिया गया है, इसलिए मैं हम आगे आ गए थे। देखिए, खान साहब के इल्म में तो ये भी नहीं था कि डॉलर ने ऊपर जाना है, और डॉलर कैसे ऊपर चला गया वो टीवी पे देख रहे थे कि स्टेट बैंक में 10 रुपए का जंप लगा, फिर 20 रुपए का जंप लगा। खान साहब को ये भी नहीं पता था कि असद उमर साहब 8-9 माह पाकिस्तान की इन्होंने इकोनॉमी को तबाह कर दिया। खान साहब को ये भी नहीं पता था कि 50 लाख घर और 1 लाख नौकरी इस तरह नहीं दिए जाते जिस तरह खान साहब नॉन प्रैक्टिकल बातें करके आते हैं। खान साहब को ये भी नहीं पता था कि किसी हेड ऑफ स्टेट को किस तरह ड्यू कर्टिसीज और इज्जत देते हैं। खान साहब को ये भी नहीं पता था कि तोशा खाना के जितने तहाइफ आते हैं उसको डिक्लेयर करके और उसकी डिक्लेरेशन के बाद उसको बताया जाता है और तोहफों को घर नहीं लेके जाया जाता और तोहफों को बेच के बाजार में फिर पैसे जमा नहीं कराए जाते। खान साहब तो बड़े मासूम आदमी है। खान साहब तो इतने इनोसेंट है कि वो रोटी को चोची कहते हैं। चलिए सर, इस इनोसेंट पे ही आपसे एक सवाल कर लेती हूँ। अली जैदी साहब और इमरान इस्माइल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी और को भी इनोसेंट कहा गया, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हवाले से जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए, मैं नहीं इस्तेमाल करना चाहती, लेकिन उन्होंने कहा कि बड़े इनोसेंट हैं, अभी उनको ये सीट नहीं मिलनी चाहिए थी। क्या कॉमेंट करते हैं? देखिए, वो जो अली जैदी साहब है ना, वो तो उनके बारे में मैं क्या कमेंट करूं। मैं तो इमरान खान साहब के ऊपर जो है तनकीद करते हैं, हम जातियात पे तो गुफ्तगू करते नहीं, हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं। सियासत के अंदर कोई दूसरी पार्टी से भी हो, ये अल्लाह ताला ने इनको गवर्नर बना दिया था और इनको मिनिस्टर बनाया था, लेकिन ये तो इस काबिल ही नहीं है कि इनके बारे में कोई कमेंट किया जाए। और ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बारे में बात करते हैं, कमेंट करते हैं, ये बेसिकली नौटंकी के ऊपर या स्टेज ड्रामों में एक्ट करने वाले लोग हैं जो नकलें बहुत अच्छी उतार सकते हैं, जो स्टेज ड्रामों पे एक्ट बहुत अच्छा कर सकते हैं। इनको अल्लाह ने मौका दिया कि जाके अवाम की खिदमत करें, लेकिन इन्होंने खिदमत करने की बजाय अवाम की के अखलाकियात का मेयार गिरा दिया, अवाम को एजुकेट किया कि आप अखलाकियात से गिर के गुफ्तगू करें। और ये जो इल्जामात लगा रहे हैं, ये इल्जामात लगाने से पहले इनको चाहिए कि पहले मामले को प्रोब कर लें। ऐसे प्रोब किए बगैर एविडेंस के बाद जो करते हैं ना, उसमें हकीकत कुछ भी नहीं होती। आज तक कोई मुझे ऐसा बंदा बताए, इमरान खान साहब ने आप देखें कि जब तक प्राइम मिनिस्टर है, चाइना को नाराज किया, अमेरिका को नाराज किया, टर्की को नाराज किया, यूरोपीय यूनियन को नाराज किया, सऊदी अरेबिया और मिडिल ईस्टर्न दूसरी कंट्रीज को नाराज किया, और दुनिया के मुतअद्दिद मुल्कों के साथ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, डिप्लोमेसी के हवाले से आइसोलेट होकर रह गया था, जिसको बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आके मेहनत करके एक अच्छे तरीके से, अच्छे फॉरेन मिनिस्टर के हवाले से पाकिस्तान की अच्छी एडवोकेसी की, अमेरिका के साथ ताल्लुकात बहाल हुए, चाइना के साथ बहाल हुए, यूरोपीय यूनियन के साथ बहाल हुए, आपका IMF का प्रोग्राम बहाल किया, आपका GSP प्लस का जो है उसके अंदर फायदा हुआ। आप उसके बाद देखें कि अब किस किस महाज के ऊपर पाकिस्तान का नहीं हुआ। अभी रिसेंटली FATF से बाहर निकले, ग्रे लिस्ट से बाहर निकले, और क्या कर सकते हैं। देखें सर, 1 नवंबर को भी इनका दौरा है, बिलावल भुट्टो जरदारी का चाइना में दौरा हो रहा है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के वजीर खारजा की हैसियत से जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का पहला बायलैटरल दौरा था वो चाइना का था, और चाइना के साथ उन्होंने रिलेशन को बेहतर किया, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट की, और अब प्राइम मिनिस्टर के साथ वो फर्स्ट को इंशाल्लाह जा रहे हैं। 2 दिन का ये दौरा है, और उसके अंदर आप देखेंगे इसके दूरदर्श नताइज निकलेंगे, क्योंकि CPEC का जो प्रोग्राम इन्होंने रैप अप किए थे फॉरेन फंडिंग केस में, एक ब्रदर मुल्क से पैसे लेके, तो मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब को फॉरेन फंडिंग के ऊपर भी प्रोब होना चाहिए कि इन्होंने जिन लोगों से लेके पाकिस्तान के खिलाफ क्या क्या किस किस एजेंडे को इन्होंने एडवांस किया है। ये तो बड़ी ज्यादती वाला मामला है कि खान साहब जहां से जो आते हैं, दे आर वेरी गुड इन मेकिंग अप स्टोरीज, झूठ की मुझे ये समझ नहीं आता। ठीक है, आप जो बातें कर रहे हैं कि जी डॉलर पर चला गया, नहीं पता था, 3 साल 7 महीने गवर्नमेंट ठप होकर रहेगी, नहीं पता था,
अवाम क्यों उनके साथ है सर? इसकी क्या आप मुझे जवाब दे सकते हैं? अवाम तो आज भी उनके साथ है, वो एक पॉपुलर लीडर के तौर पे सामने आ रहे हैं। देखिए, एक सक्सेसफुल लीडर और पॉपुलर वोट में ना फर्क होता है। खान साहब को सपोर्ट इस वजह से मिली हुई है क्योंकि खान साहब का एक झूठ का बयानिया था, इन्होंने वो बयानिया बेचा, लेकिन वो जो कॉन्स्पिरेसी थी ना साइफर की, वो सुप्रीम कोर्ट ने, नेशनल सिक्योरिटी ने, अमेरिका ने उसको रद्द कर दिया। इन्हीं के अपने सफीर से इन्होंने वो लेटर लिखवा के साइफर का इन्होंने पाकिस्तान भेजा और उसको लहराया। और वो बेसिकली आप इनकी अगर वो ऑडियो सुन लेना, वो ऑडियो इज अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ऑडियो, जिसके अंदर ये कहते हैं कि लोगों को झूठ का ब्रांड बना के, झूठ को ब्रांड करना है, हमने लोगों को गलत एजुकेट करना है। तो ये बेसिकली इनकी सोच है, इनका माइंडसेट है। खान साहब के साथ पब्लिक क्यों है? हाँ, पब्लिक इसलिए है क्योंकि जब खान साहब ने और इनकी टीम ने, रस्तू और अफलातूनों ने पहले 8-9 माह आईएमएफ के पास नहीं गए थे, उसका प्रोग्राम की कंटिन्यूटी नहीं की थी, तो उसके बाद जब गए तो आईएमएफ ने इनको घुटने टेक के इनसे अपनी मर्जी की टर्म्स एंड कंडीशन पे तो आईएमएफ का प्रोग्राम साइन कराया। और उसके बाद जब आईनी और कानूनी तरीके से ये गवर्नमेंट आई पावर के अंदर, तो इन्होंने उसी सॉवरेन एग्रीमेंट की सर यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के फौरन बाद यहीं से कंटिन्यू करते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने आज हाजिर हैं और आसिफ बाजवा साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। अभी कंटिन्यू हम करते हैं जुल्फ़िकार अली बदर साहब से। जुल्फ़िकार अली बदर साहब, एक खास बात जो सिंध गवर्नमेंट पे तनकीद की जा रही है वो ये कि बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी किए गए, कि फोर्सेस नहीं है, और फिर ये कहा जा रहा है यही तमाम फोर्सेस जो है खान साहब के मार्च को रुकवाने के लिए इस्लामाबाद भेजी जा रही है। क्या कॉमेंट करेंगे? देखिए, मैं लास्ट कमेंट आपको जो मैं कर रहा था उसकी कंटिन्यूटी करके उसको कंक्लूड करता हूँ, फिर आपके सवाल का जवाब देता हूँ कि खान साहब ने जब आईएमएफ का एग्रीमेंट किया, फिर इस गवर्नमेंट ने आईनी और कानूनी के तौर पे खान साहब को घर भेजा और उसी सॉवरेन एग्रीमेंट की पासदारी करते हुए जब मुश्किल डिसीजन किए और उन डिसीजंस की बेस के ऊपर यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ा, महंगाई बढ़ी, जो कि खान साहब के दौर से ही आ रही थी और वही चीज कंटिन्यू रही, तो उसके अंदर अवाम को ये गवर्नमेंट के आने से पहले जो एक होप थी कि नई गवर्नमेंट आएगी तो शायद महंगाई को कंट्रोल कर ले, वो महंगाई को कंट्रोल ना करने की वजह से लोगों को गुस्सा था और उन्होंने रादर कि इस गवर्नमेंट को सपोर्ट करते बल्कि इस गवर्नमेंट को अपोज किया और हुब्बे अली में नहीं, बुग़्ज़े माविया को खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अदरवाइज अगर ये गवर्नमेंट रिलीफ देती तो मैं नहीं समझता कि इतनी इस हद तक सपोर्ट मिल सकती थी। बाकी दूसरा जो आपका क्वेश्चन था जो अभी आपने मेरे से किया, देखिए ये जो बल्दियाती इलेक्शन थे ये बेसिकली ग्राउंड रियलिटी पे पॉसिबल नहीं था कि बल्दियाती इंतखाबात को कंडक्ट किया जाता। वहां पे सैलाब की सूरत हाल के बाद सिंध के हालात बहुत ही खराब थे, लेकिन उसके अंदर अगर कोई फोर्सेस का या कोई और क्वेश्चन है, मुझे उसकी डिटेल्स नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यहाँ की बजाय वो इस्लामाबाद है, ऐसा नहीं है। देखिए, इस्लामाबाद जो है वो स्टेट टेरिटरी है और कैपिटल टेरिटरी है। अगर वहां पे कोई भी ऐसा मामला होगा उसके स्टेट इंस्टीट्यूशन उसको हिफाजत करने के जिम्मेदार है। सिंध से आप कितनी फोर्स ले जाएंगे? 1, 2, 4 हज़ार लोग ले जाएंगे? 4 हज़ार लोगों से पूरा जो है कैपिटल कवर नहीं होता। तो लिहाजा दीज आर मेकअप स्टोरीज, ये एक फेक और मनगढ़ंत स्टोरीज हैं जिसके ऊपर कोई बेस नहीं है। यहाँ पे जो आता है वो मुंह उठाता है, एक झूठ का पलंदा बोल देता है टीवी पे। कोई भी लीडर होता है उसके पीछे ग्राउंड रियलिटी का उनको पता नहीं होता। यहाँ पे आके बात करते हैं कि इतना फॉरेन रिजर्व खान साहब छोड़ के गए। भाई, बात करने से पहले डॉलर की प्राइस और फॉरेन रिजर्व्स की एक्चुअल फैक्ट फाइंडिंग कर लिया करें कि क्या बात होती है पीछे ग्राउंड पे, क्या छोड़ के गए। जुल्फ़िकार अली बदर साहब, मेरे ख्याल है कि ये जो फोर्सेस के हवाले से आपने बात की, बड़ा मुफस्सल आपने जवाब दिया और लोगों को सुनना भी चाहिए कि वाकई ये फैक्ट वाली आपने बात की है। मैं आपकी तरफ भी आती हूँ। आसिफ बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। आसिफ बाजवा साहब, जो करंट सिनेरियो उसमें तो मेरा ख्याल है कि सवाल पूछना भी एक फजूल सी बात हो जाएगी। अभी जो मार्च की सूरत हाल है, राना सोनाउल्लाह साहब की तरफ से बयानात मुस्तकिल आ रहे हैं, क्या समझते हैं क्या होने जा रहा है? आपकी हुकूमत ने एक बड़ा बजट रखा है इस मार्च को रोकने के लिए, क्या सिचुएशन है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है कि
ये इनका नाम है आजादी मार्च। ये कह रहे हैं ये किस चीज से आजादी हासिल करना चाहते हैं। ये कभी तो कहते हैं कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह से आजादी हासिल करना चाहते हैं, कभी ये कहते हैं कि हम कायद आज़म के जो फरमुदात हैं उनसे आजादी हासिल करना चाहते हैं। दरअसल ये पाकिस्तान के अवाम के लिए एक जो इंतशार है ना, ये वो पैदा करना चाह रहे हैं इस वक्त जब के 1 साल रह गया है इलेक्शन में। और पाकिस्तान की जो इस वक्त करंट गवर्नमेंट है उन्होंने कहा है कि हम पूरे 1 साल के बाद अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन करवाएंगे, अनाउंस हो चुका है। अब बात यह है कि जब ये इमरान नियाज़ी साहब की गवर्नमेंट थी तो ये कहते थे कि हम एक दिन भी इलेक्शन पहले नहीं करवाएंगे। अब क्या हो गया है कि ये कहते हैं कि पहले इलेक्शन कराया जाए, नंबर 1। नंबर 2, ये जो इनका मार्च है इससे पहले भी हमने इनका 126 दिन का डांसिंग प्रोग्राम और नाइट जो फंक्शन होते थे इनके डी चौक में वो हमने देखे हैं। और आपके भी इल्म में है, मेरे भी इल्म में है कि इन्होंने वहां क्या किरदार अदा किया और पाकिस्तान की बहू बेटियों को वहां इन्होंने कैसे कैरेक्टर अदा करने को कहा गया। अब ये लाहौर में बैठे हुए हैं, अवाम को इकट्ठा करने की तैयारी कर रहे हैं। आज बुध है, कल जुमेरात और परसों जुमा है। उसके बाद तकरीबन ये 5 दिन लगाएंगे इस्लामाबाद जाते हुए। जब ये इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो इनके गुब्बारे से हवा निकल जाएगी और ये क्या करेंगे, ये अदालत के कंधे पे रख के फायर करने की जो है ना, बंदूक चलाने की ये एक नाकाम कोशिश करेंगे। आपको लगता है कि गुब्बारे से हवा निकलेगी उसी तरह जैसे 25 तारीख को निकली थी? क्योंकि इस दफा अरशद शरीफ साहब का जो सानिया हुआ है वो भी इस दफा सामने लाया जा रहा है। अवाम का गम गुस्सा अपनी जगह मौजूद है, तो आपको लगता है कि अवाम की तादाद नहीं होगी इनके साथ, इतने लोग नहीं होंगे? देखिए बिल्कुल अवाम का गमो गुस्सा जो है वो दुरुस्त है और ये एक बहुत बड़ा सानिया है अरशद शरीफ का जो कत्ल है। लेकिन ये देखिए कि आज भी ISPR ने भी उन्होंने ये गवर्नमेंट से गुजारिश की है कि आप फौरी तौर पे इसके ऊपर जो इंक्वायरी कमीशन है, जुडिशियल कमीशन, वो बनाएं। और गवर्नमेंट ने वो एक कमीशन तैयार भी करवा दिया है। तो मैं ये समझता हूं कि ये उस शख्स की मौत आई थी और इमरान नियाज़ी साहब ने उसको खुद मशवरा देके पाकिस्तान से बैरून मुल्क भेजा और आज उसकी जो उसको मर्डर किया गया है उसके बेनिफिशरी PTI है, उसके बेनिफिशरी इमरान खान नियाज़ी बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब ये इंक्वायरी होगी, मैं तो समझता हूं कि जो UNO है उनसे भी इंक्वायरी होनी चाहिए और इसके अलावा जो इंग्लैंड की अपनी पुलिस फोर्स है, स्कॉटलैंड यार्ड, उनसे भी इंक्वायरी करवानी चाहिए। और जो उसकी बेवा है अरशद शरीफ की और उसकी वालदा है, उसको रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि इसकी इंक्वायरी जो है वो स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस से करवाई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो पाकिस्तान की तारीख में ऐसा वाकया है, ऐसा सानिया है जो तमाम सहाफी बरादरी चाहती है कि इस केस के हवाले से तमाम हकाइक सबके सामने आने चाहिए, चाहे वो किसी आने भी चाहिए इसलिए आने चाहिए कि पाकिस्तान के एक मक्तदर और मोतबर इदारे के ऊपर जो एक ट्रेंड PTI वालों ने चलाया है और जो उनको बदनाम करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, ये अब इनको पता चलना चाहिए कि पाकिस्तान के इदारों को बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। और इसके लिए भी जरूरी है कि इसकी इंक्वायरी जो है वो गैर जानबदार तरीके से हो। और इस वक्त जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है ताकि इसकी इंक्वायरी हो जाए और जो गुनहगार हैं वो लोग सामने आ सकें। सर, आप क्या समझते हैं कि ये जो लॉन्ग मार्च है ये क्यों किया जा रहा है? वाकई आर्मी चीफ की जो तैनाती है इसके हवाले से सिर्फ उसको रोकने के लिए लॉन्ग मार्च किया जा रहा है? देखिए, ये तो बड़ा क्लियर कट वर्जन है इमरान नियाज़ी साहब का कि वो कहते हैं कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जो हमारे आने वाले वक्त में नवंबर में जो तैनाती होनी है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की ये ना करें। हालांकि उनके इल्म में ये बात है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो पाकिस्तान के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर होंगे वही इसकी तैनाती करेंगे और ये एन कानूनी फेल होगा। और जो इंशाल्लाह मियां शहबाज शरीफ साहब जो है वो
अपनी आजाद मर्जी से मेरिट के ऊपर पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती करेंगे और ये किसी भी तरीके से उनको रोक नहीं पाएंगे। सर 1 नवंबर को वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब चाइना जा रहे हैं और साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी होंगे। दूसरी तरफ मुल्क में एक मार्च का भी सिलसिला है, तसादुम की कैफियत हो सकती है, क्या समझते हैं आप? देखिए, मैं ये समझता हूं कि तसादम की सूरत हाल जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो नहीं पैदा करने की देगी इनको, इसलिए कि पंजाब में तो इनकी अपनी गवर्नमेंट है पीटीआई की, केपी में भी इनकी अपनी गवर्नमेंट है और ये दोनों सूबे अटैच हैं, मुंसलिक हैं इस्लामाबाद के साथ। तो जहां तक ये पंजाब में रहेंगे उस वक्त तक ये बहुत कामयाब रहेंगे। जब ये अगर घुसने की कोशिश करेंगे कैपिटल टेरिटरी में तो इनको घुसने नहीं दिया जाएगा और 25 मई से भी सख्त इनके खिलाफ इकदाम होंगे। और जो पहले लोगों ने वहां पे आग लगाई और बर्बादी करने की कोशिश की, पाकिस्तान की इमलाक को तबाह करने की कोशिश की, इस वक्त गवर्नमेंट ने पूरी तैयारी की हुई है। इंशाल्लाह इनको पाकिस्तान की इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। में से कोई लफ्ज सख्त इस्तेमाल करता है तो मुझे इसका समझ में नहीं आता कि सख्ती क्या है सर, अपने ही लोगों पे के साथ क्या किया जाएगा? है तो हमारी अवाम, हमारे लोग। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपकी दुरुस्त है। ये लोग कहते हैं कि इमरान न्याजी साहब को या पीटीआई को एहतजाज का हक हासिल है। बिल्कुल इनको एहतजाज का हक हासिल है। अगर इन लोगों को सड़कें बंद करने का हक हासिल नहीं है, इनको मुल्क की इमलाक बर्बाद करने का, तबाह करने का हक हासिल नहीं है, क्या सड़कें ब्लॉक करके जो एम्बुलेंस गुजरनी है उसको वहां गुजरने का हक नहीं है? क्या आपको दफ्तर जाना है, आपको और मुझे, जो मैंने अपने दफ्तर जाना है, मुझे भी उतना ही हक है जितना इनको हक है एहतजाज का। अगर ये कानून के दायरे के अंदर रह के अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे तो यकीनन जो है गवर्नमेंट इनको किसी भी किस्म की हर्डल नहीं क्रिएट करेगी। लेकिन अगर ये कानून को हाथ में लेंगे, अगर ये सड़कें बंद करेंगे, अगर चौक बंद करेंगे, अगर ये पाकिस्तान को ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे तो फिर इनको ब्लॉक नहीं करने दिया जाएगा। उन लोगों का भी हक है, इतना ही हक है जितना इन लोगों को हक है कि एहतजाज करें। मुझे और आपको भी हक है कि हम अपने मुल्क की सड़कों को इस्तेमाल करके अपने दफ्तर पे जा सकें और अपने रोजगार का। राना सनाउल्लाह साहब के जो इस वक्त बयानात आ रहे हैं, वो अपनी सीट का भी उनका तकाजा है कि वो बात करें, लेकिन इतने सख्त बयानात, आपको लगता है कि ये किसी तीसरी कुव्वत को दावत दे सकते हैं जब दोनों पार्टी समझने के लिए तैयार नहीं है इस वक्त और अवाम भी आ रही है वहां पे? राना सनाउल्लाह साहब के बयानात भी हैं, आपने भी कहा सख्ती बढ़ती जाएगी, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा सर? देखिए, बात यह है कि ये अगर कानून के दायरे के अंदर रहते हुए अगर सड़कें बंद नहीं करेंगे, अगर ये चौक बंद नहीं करेंगे, अगर ये लोगों को आने जाने की इजाजत देते रहेंगे और अपना एहतजाज भी अगर अदालत ने इनको मौका दिया, जिस तरीके से 25 मई को भी अदालत से इन्होंने इजाजत ले ली, अगर इस वक्त भी ऑनरेबल कोर्ट इनको इजाजत देगी तो ये बिल्कुल वहां पे जाएंगे और हम इनको किसी किस्म की हर्डल क्रिएट नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये कानून को हाथ में लेंगे, अगर ये लोगों का हक तलब करेंगे, अगर लोगों की इज्जत, जान, माल और लोगों की इमलाक को खतरा बनाएंगे तो फिर यकीनन स्टेट जो है वो अपनी रेट कायम करेगी और अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जो हम कर सकेंगे वो करेंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है आसिफ बाजवा साहब। मसला सिर्फ ये है कि इस्लामाबाद का अगर आप देखें, महले वकू ही सिर्फ देख लें और जिस तरह दो जुड़वा शहर साथ साथ हैं, उसमें अगर फर्ज करें कि अगर इमरान खान साहब इतने लोगों को लाने में कामयाब हो भी जाते हैं तो यकीनन किसी को सड़क ब्लॉक करने की जरूरत नहीं पड़ती। 2-2.5 लाख जब लोग वहां पे मौजूद होंगे, अगर होते हैं, तो इस्लामाबाद की सड़कें वैसे ही जाम हो जाती हैं और फिर इदारों को और सिटिंग गवर्नमेंट को फैसला करना मुश्किल हो जाएगा कि क्या करना है आगे। इन तमाम मौजूआत पे मजीद डिस्कशन होने चाहिए और आगे भी होगी। इस वक्त प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।